देख लेते ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट सिलेबस से तो निकल गया, बट करा देता हूँ, फिर आपके मन में ऐसा रह जाएगा कि ये है क्या एक्चुअली। देखो ये होता है, देर इज अ डायग्राम कॉल्ड फेज डायग्राम। फेज डायग्राम, फेज यानी क्या होता है, इट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी स्टेट ऑफ मैटर का एक डायग्राम, जो जनरली होता है पी वर्सेस टी ग्राफ। क्या होता है, इट इज पी वर्सेस टी ग्राफ, यानी किसी भी चीज को फॉर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर उसका ग्राफ ड्रॉ कर दें, उसके ग्राफ का नेचर, तो उसे बोलते हैं फेज डायग्राम। और फेज डायग्राम यहाँ पे मैं जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इट इज फॉर वाटर। सारे मटेरियल्स के लिए फेज डायग्राम लगभग इसके आजू बाजू होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, यानी करना क्या है, वाटर को लेना है, वाटर का प्रेशर मेजर करना है, एटमॉस्फेयर का जो होगा वही प्रेशर होगा, और उसका टेम्परेचर भी मेजर करो। फिर क्या करना है, उसके प्रेशर भी बढ़ाना है, टेम्परेचर भी बढ़ाना है, और उसके अलग अलग देखना है कि भाई इतना प्रेशर पे टेम्परेचर कितना होगा एंड ऑल। तो ग्राफ ये ऐसा होता है। द ग्राफ इज फाउंड लाइक दिस। इस ग्राफ का ये मीनिंग होता है दैट फॉर दिस मच, ठीक है, ये प्रेशर अगर इतना हो और टेम्परेचर अगर इतना हो, ठीक है, फॉर दिस मच गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्टेट ऑफ मैटर जो होगा दैट विल बी जी। कितना होगा, जी। जी यानी गैस, इस रीजन में जी होता है, इसमें एल होता है, इसमें एल एस होता है, ठीक है। जी एल एस स्कूल का नाम है ना, जी एल एस, गुजरात लॉ सोसाइटी, लॉ गार्डन के पास है, या फिर गटर लाइन सर्विस, कैसे भी याद रख सकते हो। दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल, नॉट फॉर बोर्ड्स। यस, सो याद रखना कि अगर टेम्परेचर बहुत ही कम हो, ठीक है, यानी फॉर गिवन, यानी अगर मान लो कोई पॉइंट अगर इधर है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। टेम्परेचर हाई यानी वो गैसीय स्टेट में चला गया। बट टेम्परेचर को हाई रख के अगर मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूँ, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत ही नजदीक आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाते हैं तो वो गैस से सीधा लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है फॉर गिवन टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो, यानी वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, बट अगर स्टीम को मैं बहुत प्रेशर लगा देता हूं, तो प्रेशराइज करने से स्टीम वाले मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आके वो लिक्विड स्टेट अटेन कर लेंगे। ओके, सो ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें पॉसिबल है। फिर से ये एग्जांपल दे देता हूँ, समझ में नहीं आया जिसको बता देता हूँ। जैसे मान लो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस वो कन्वर्ट हो गया स्टीम में, ठीक है, दिस इज स्टीम। स्टीम यानी कौन सा स्टेट होता है, गैस वाला स्टेट। बट अगर वो गैस वाले स्टेट में मैं वो स्टीम जो बनी हुई है उसको ज्यादा प्रेशराइज कर दूं, प्रेशराइज करने का मीनिंग क्या होता है कि सब जगह से कंप्रेस करना है। अगर मैं सब जगह से कंप्रेस कर देता हूँ स्टीम को, तो स्टीम के जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही नजदीक आ जाएंगे। इफ द मॉलिक्यूल्स कम नियर टू ईच अदर, तो वो गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उस पॉइंट पे वो लिक्विड स्टेट अटेन कर सकता है। ओके, तो इतने प्रेशर पे वो क्या बन गया, लिक्विड। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वापस स्टीम से लिक्विड बन गया। अब अगर इसको मैं ठंडा कर देता हूँ, ठंडा यानी देखो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको मैं ठंडा कर देता हूँ, तो हाँ प्रेशर ज्यादा रखता हूँ, ठीक है, प्रेशर ज्यादा, बट उसको अगर मैं ठंडा कर देता हूँ तो क्या होगा, वो सॉलिड यानी आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर जो है वो फॉर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रेशर कम हो, वो गैस स्टेट अटेन करता है, कभी कभी लिक्विड हो जाता है, कभी कभी सॉलिड हो जाता है। सो इफ अ गिवन पॉइंट इज हियर, ठीक है, यहाँ पे अगर ये वाले रीजन में कोई भी पॉइंट हो, तो स्टेट ऑफ मैटर कौन सा होगा, इट विल बी गैस। अगर ये वाला रीजन हो तो ये वाले रीजन में गिवन स्टेट ऑफ मैटर कैसा होगा, लिक्विड। और अगर ये वाला रीजन, देखो ये वाला रीजन दिख ही रहा है, क्या ये वाला रीजन टेम्परेचर बहुत लो है, याद करो टेम्परेचर लो हो जाए तो वो आइस बन जाता है, वाटर। सो ये वाले रीजन में सॉलिड स्टेट होता है। चलो ये वाले रीजन में क्या होगा, कोई बताएगा, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, मान लो ये वाला पॉइंट हो तो लिक्विड है, यहाँ पे गैस है, बट ये वाली लाइन पे क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या मिलेगा।
वो वाली लाइन पे स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसलिए लिक्विड और गैस दोनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करें तो इट इज कॉल्ड को एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, जिसे बोलते हैं वेपराइजेशन। इसलिए इसको बोलते हैं वेपराइजेशन कर्व। तो वेपराइजेशन कर्व का मीनिंग क्या होगा? इट इज अ कर्व फॉर विच, और वी कैन से इट इज अ लाइन फॉर विच द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट विद ईच अदर। यानी कोई कोई वो जो लिक्विड होगा उस रीजन में थोड़ा बहुत गैस होगा और थोड़ा बहुत वो लिक्विड में भी होगा। वैसे ही बताओ ये वाले रीजन में क्या होगा? केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो याद होगा। बताओ ये वाला जो रीजन है, रेड वाला रीजन, उसमें क्या होगा? सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सॉलिड लिक्विड को एग्जिस्ट करे तो that curve is called fusion curve. क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड fusion. It is called fusion. So for this fusion curve, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं। ओके यानी कहीं कहीं पे वो आइस होगा और कहीं कहीं पे वो लिक्विड होगा। वैसे ही बताओ ये ग्रीन वाला अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये ड्रॉ हो गया। बताओ ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है उसमें क्या होगा? सॉलिड एंड गैस स्टेट दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। यानी सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, कौन सा बोलते हैं उसे? यस, सही है दिव्य, सब्लिमेशन बोलेंगे इसे। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके तो सब्लिमेशन के लिए क्या होता है? सॉलिड और गैस दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं। ओके उसमें फिर लिक्विड वाला स्टेट नहीं आता है, सीधा सॉलिड से गैस हो जाएगा, फिर गैस से सॉलिड हो सकता है। वैसे ही लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड हो तो वेपराइजेशन, सॉलिड से गैस और लिक्विड से सॉलिड, सॉरी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो रहा हो तो उसे बोलते हैं फ्यूजन। अब ये बताओ ये वाले पॉइंट के लिए क्या होगा? ये इन सब का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके लिए क्या होगा? बोलो भाई, ये वाले पॉइंट के लिए क्या होगा? कौन सा स्टेट को एग्जिस्ट करेगा? ऑल द स्टेट विल को एग्जिस्ट। तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। यानी ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट है, ओके फॉर ऐसा पॉइंट यानी ऐसा टेम्परेचर एंड ऐसा प्रेशर, ठीक है, फॉर गिवन प्रेशर एंड गिवन टेम्परेचर अगर सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट करे तो उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ओके जैसे टेम्परेचर की बात करें तो फॉर वाटर इट इज 273.15 केल्विन टेम्परेचर एंड इट इज 4.58 mmHg। पता है ना वो प्रेशर का यूनिट होता है mmHg। तो इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर अगर हम लोग रख दे वाटर को तो वाटर जो है वो ट्रिपल पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है तो आपको इतना याद रखना है भाई, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। याद रखने की भी जरूरत नहीं, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है इतना याद रखो, बहुत हो गया। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? इट इज अ पॉइंट at which the all the three state coexist with each other। इसीलिए ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है, देखो ट्रिपल पॉइंट जब हो नियॉन का, तो नियॉन का ट्रिपल पॉइंट कितने पे आ रहा है? 24.57 पे। और इसका कितने पे आ रहा है? 216.55। यानी मीनिंग ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड को 216.55 पे ले जाओ, और प्रेशर इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, बट हमको तो यही पूछा हुआ था कि इसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, यही पूछा हुआ था। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं।